हवामान की अशुद्धि दूर करना चाहिए, सबको पेड़ पौधे लगाने चाहिए और जरा जरा बात में आग जलाकर तापड़े ताप कर धुआं बढ़ाना नहीं चाहिए। जरा जरा बात में लकड़ियों का ढेर जलाकर वातावरण में प्रदूषण नहीं करना चाहिए। हवामान के प्रदूषण को भी रोकने के लिए आप हमको सबको सतर्क रहना चाहिए। उससे ज़्यादा सतर्क रहना हो विचारों के प्रदूषणों को रोको, जिससे अशांति, रोग और शोषण और दुख पैदा होता है। विचारों का प्रदूषण तो ऐसा है कि दुनिया की तमाम संपत्ति 20% लोगों ने दबोच के रख दी है। 80% दुनिया का वैभव संपत्ति 20% आदमियों ने दबोच के रखा। बाकी 60% मध्यम वर्गीय लोगों के पास दुनिया की 19% संपत्ति है और बाकी 20% जो है गरीबी रेखा के इर्द गिर्द जी रहे हैं। वो 20% जन समूह की आजीविका केवल दुनिया की 1% संपत्ति से चल रही। जिसने 80% संपत्ति दबोच रखी है, ऐसे लोग अगर 1% भी थोड़ा त्याग कर दें तो जिसको एक कमरे में 6 व्यक्ति दबोच कर नरक की जीवन जीते हैं, उनको 2 कमरे हो जाएंगे। जिनको साइकिल है उनको मोपेड गाड़ी आ जाएगी। जो बेचारे 30 रुपये 35 रुपये कमाते 8 घंटे काम करते, उनको 70 रुपये जितना सामान्य 70 रुपये मिलने लगे। ये संग्रहखोर खाली 1% भी थोड़ा छूट छाट कर दे तो संसार स्वर्ग बन सकता है। बमों पर और लड़ाकू जहाजों पर विश्व मानव का इतना सारा धन खत्म हो रहा है अहंकार से टकरा कर। लेकिन अहंकार की जगह पर प्रेम आ जाए, शोषण की जगह पर निस्वार्थता आ जाए तो संसार अभी स्वर्ग में बदला जा सकता है। ये विचारों का प्रदूषण दूर हो तभी तो आएगा। सत्संग के विचार हेनरी फोर्ड हो, चाहे राजा जनक हो, चाहे उदालक ऋषि हो, चाहे राजा अश्वपति हो, चाहे मानधाता राजा हो, चाहे राजा राम हो, जिनके जीवन में विचार की दिव्यता आई, उनका धन, उनकी सत्ता बहुत लोगों के काम आई और बहुत लोगों का जीवन महका। लेकिन जिनका विचार कुंठित रहा, स्वार्थी रहा, वे रावण की नाई, दुर्योधन की नाई, कंस की नाई, समाज का शोषण करके बड़े होने के चक्कर में लगे। उनका बड़प्पन भी नष्ट हो गया और समाज भी शोषित हुआ। सिकंदर, हिटलर को अगर कोई संत मिलते तो शायद वो जीसस की खबर उनके हृदय से आती। प्राणबल तो था, लेकिन स्वभाव बल की कमी के कारण प्राणबल का दुरुपयोग हुआ, मनोबल का दुरुपयोग हुआ, बुद्धि बल का दुरुपयोग हुआ, संगठन बल का दुरुपयोग हुआ। बुद्धि बल हो, शरीर बल हो, लेकिन संगठन बल नहीं है तो आप बड़ा काम नहीं कर सकते। लेकिन संगठन बल भी हो, बुद्धि बल भी हो, धन बल भी हो, शरीर बल भी हो, लेकिन स्वभाव का दिव्य बल नहीं है तो आप संगठन बल का भी दुरुपयोग कर सकते हैं। अगर स्वभाव बल है तो संगठन बल का सदुपयोग करके आप राम राज्य की कुछ आंशिक खबर तो दे सकते हैं समाज को। और स्वभाव बल बहुत ऊंची चीज। अस्वभाव बल विकसित होता है सत्संग से, सत्य स्वरूप परमात्मा के जप ध्यान से और सत्य स्वरूप ईश्वर में गोते मारकर जो बोलने वाले महापुरुष हैं उनकी वाणी से। तो विकास के ये सूत्र हैं कि आप अपना जीवन का उद्देश्य निश्चित कीजिए और बड़ा बनाइए। दूसरा है आप अपने जीवन में धैर्य रखें। जरा सी विफलता से आप दब न मरें, चिंतित न हो। एडिसन आल्वा के जीवन में कई विफलताएं आई। बालक उम्र में ही वो बेचारा गरीबी में जीता था, सब्जी बेचता, रेलवे में दूध और अखबारें बेचता, तार बांटता और कान से बहरा, फिर भी निरुत्साही नहीं हुआ। रिसर्च करा और विफल होता गया। लेबोरेटरी जल गई, फिर भी एडिसन आल्वा निराश नहीं हुए।
कि इस लेबोरेटरी के जलने के साथ साथ मेरी गलतियां भी जल गई, आज से मेरा नया सूर्योदय होगा। आप सफलता के रास्ते चलें और धैर्य रखें। 1000 बार विफल हो जाए फिर भी धैर्य न खोएं। तो इब्राहिम लिंकन विफल 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 होता गया और धैर्य न खोया तो भारत का वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया। मीरा के जीवन में कई विफलताएं और कई संघर्ष आया, लेकिन मीरा ने धैर्य न छोड़ा तो आज मीरा, मेवाड़ को झुमाने वाली मीरा विश्व में अपना नाम, विश्व मानव के हृदय में अपना आदर भरा स्थान ले बैठी। तो सफलता का दूसरा सिद्धांत है, आप धैर्य न छोड़ें। आपको हतोत्साह करने वाले सारे लोग एक तरफ हो जाए, सारी दुनिया उल्टी होकर टंग जाए, लेकिन आपने जो सही रास्ता चुना है और अपनी योग्यता और औकात के अनुसार और कुछ दृढ़ निश्चय कर लिया है तो आप लगे रहिए। ये सफलता का दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है कि आप प्रसन्न रहिए, आपकी योग्यताओं को निखरने दीजिए। आप भयभीत या चिंतित होकर अपनी योग्यताओं को दबोचने मत दीजिए। आपकी क्रिया शक्ति, जीवनी शक्ति को उभरने के लिए प्रसन्नता एक वरदान है, और वो प्रसन्नता आप ज्यों ज्यों शांत और एकाग्र होंगे और प्रसन्नता का माहौरा डालेंगे, त्यों त्यों वो आपकी हो जाएगी। प्रसन्न व्यक्ति को देखकर चिंतित, आलसी, उदासीन, गमगीन व्यक्ति भी फूल की नाई खिल जाते हैं। प्रसन्न व्यक्ति के तो अपने होते हैं, पराये भी उनके लारे लारे लाग जाते हैं, अपने होने लागते हैं। और जो उदास है, खिन्न है, उद्विग्न है, चिंतित है, डरपोक है, उसके दूसरे तो दूसरे ही रहते, अपने भी दूसरे हो जाते हैं। दुर्बल का देव भी रूठा रहता है और सबल और प्रसन्न व्यक्ति का देव भी उसके साथ साथ चलता है। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायक। God helps those who helps themselves। धनी आदमी जब दुर्बल होता है तो उसी के आदमी उसका धन हड़पने लग जाते हैं। नौकर भी उसके साथ विश्वासघात करने की ताक में रहते हैं, लुच्च लोफर भी उसकी संपत्ति हड़पने की ताक में रहते हैं। बलवान सैनिक चलता है तो अनजाने में कितने कीड़े मकोड़े मर जाते, उसको परवाह नहीं रहती, लेकिन वो जब दुर्बल होकर पड़ा है रणभूमि में तो वही कीड़े मकोड़े उसे नोच नोच कर खा जाते। कौवे उनकी आंखें नोचने लग देते और सियाल उनके आंत मुंह में लेकर भागते फिरते। अगर वो सैनिक बलवान होता तो क्या कौवों की ताकत की उसकी आंख नोचने को आए? क्या गीदड़ और सियाल की ताकत थी कि उसके नजीक फटक सके? क्या कीड़ी मकोड़ों की ताकत थी कि उसे नोच नोच के खा लें? जब प्राण शक्ति क्षीण हुई, फूल मुरझाया तो फेंक दिया गया, लेकिन उसमें प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति थी, तो लोगों ने उसको मंदिर तक पहुंचाया, गले तक पहुंचाया। बुढ़ी वैश्या को कौन पूछता है? वैश्या जब युवती थी, सौंदर्य था, तो कामी लोग उसके हाड़ मांस चाटने के लिए भौरे और गीदों की नाई उसको तरफ मंडार रहे थे, लेकिन बुढ़िया हो गई, कोई नहीं पूछता है। माँ युवती थी और बच्चे को पैपान कराती थी, तो बच्चा आधा घंटा भी माँ की गोद नहीं भूलता था, लेकिन माँ बेचारी बूढ़ी हो गई। अब माँ के पास पैपान देने का व्यवस्था नहीं और कुछ पुश करने का व्यवस्था नहीं। अब वही बेटा था जो आधा घंटा, 1 घंटा माँ के बिना नहीं रहता था, रोता था। अब वो बेटा माँ की तरफ एक आध दिन में कभी देखे न भी देखे, क्योंकि उसको लाडी मिल गई। माँ बेचारी कोने में पड़ी। माँ के अंदर जीवनी शक्ति थी, कुछ देने को था, तो बेटा, पति और लोग उसके इर्द गिर्द थे, अपने अपने प्रेम और अपने अपने स्वार्थ और अपनी अपनी आवश्यकता। उसी महिला की प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति डाउन हुई तो पति झगड़ने लगे या पत्नी झगड़ने लगी और पुत्र भी कहने लगे कि अब क्या, भगवान इनका कुछ हो जाए क्या? जो आधा घंटा मेरी गोद के सिवाय नहीं रहता था, वो बच्चे और बहूएं कहती कि नौकरी का कुछ हो जाए, मतलब अब मर जाए। उस जीवनदाता की जीवनी शक्ति जितना तुम लेखने में सफल होते हो, संसार उतना ही तुम्हारे इर्द गिर्द मंडारता है। और तुम्हारे वो साधन, जब इंस्ट्रूमेंट पुराने होते हैं, संसार आपसे मुंह मोड़ लेता है।
आपके बेटे आपके नहीं रहते, लेकिन महात्मा बूढ़ा हो जाए फिर भी जीवनी शक्ति लेने की उनकी कला है, तो बूढ़े वृद्ध महात्मा के इर्द गिर्द उनके पुत्र तो क्या हजारों हजारों आप और आपके पुत्र भी उनकी सेवा करने लग जाते हैं। ये सनातन सत्य है। लोहे की प्लेट मैग्नेट को लगी है तो इर्द गिर्द के कई लोहे के कण प्लेट को चिपके हैं। प्लेट की शरण है वो लोहे के कण, तब तक उसकी शरण है जब तक प्लेट मैग्नेट से जुड़ी है। ऐसे तुम्हारी मति गति जब मैग्नेट का मैग्नेट उस परमात्मा से जुड़ा है। अविकंप योग जाने अनजाने होता है, उतना ही समाज और लोग आपके इर्द गिर्द है। जीसस को लोग मंडा रहे थे जब तक भारत या योग विद्या में गति करके वो कुछ कमाई करके गए थे। 17 साल जीसस भारत में रहे थे। रामतीर्थ ने उसका विस्तार से वर्णन किया। कश्मीर के योगियों से योग सीखे थे और काशी के विद्वानों से विद्या सीखे थे। रोम में जीसस गए और लोगों ने नगर सजाया, लोगों ने उनको खूब मान से पूजा, लेकिन लोक संपर्क में अति रहने के कारण, अंतर्मुख न होने के कारण जीसस की शक्ति क्षीण हो गई। वहीं के लोगों ने उनको क्रॉस पे चढ़ाया। आपको भी लोग बाणों के क्रॉस पे तब तक नहीं चढ़ाएंगे जब तक आप अपने मनः प्रसाद के धन से संपन्न हैं। जब उस परमेश्वर की आराधना जब से विमुख होकर आप चमचे और चमचियों के इर्द गिर्द मंडाने लगे, तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाती है और तुम फटकार के पात्र हो जाते हो, तुम घृणा के पात्र हो जाते हो। इसलिए सफलता का तीसरा सिद्धांत है, आप अपने अंतर आत्मा से तादाद में जोड़े हुए अपने स्वभाव में प्रसन्नता, उद्योगता और धैर्य को बढ़ाते रहिए, बनाते रहिए। सफलता का चौथा सिद्धांत है बीतीता ही विसार। जो बीत गई, किसी ने महना दिया, किसी ने बुरा किया, भला किया, उसको याद करके भूतकाल में मत गिरो। मैं तो वो बात सुनाता हूं सरदार सुरजीत की। सुरजीत ने घड़ी पहनी, टिटोनी घड़ी पहन के दही का कटोरा लेके जा रहा था। सरदार इकबाल और उसके हरगोविंद मित्र ने कहा, ओ सुरजीत टेम दसो। खुशी खुशी में सुरजीत कटोरा हाथ में था और टेम देखने के लिए कलाई घुमाई। कटोरा तो हाथ में रहा लेकिन दही धरती पे। सुरजीत बोलता है 10:02 हुए। मित्र हंसते रहे, बोले ठीक है। ऐसा 3 दिन तक सुरजीत की दही धरती पर गिरवा दी मित्रों ने युक्ति से। चौथे दिन सुरजीत दही लेकर जा रहा था। साथी ने पूछा, ओ सुरजीत यार टेम दसो की होया है। सुरजीत बोले ठहरो। दाएं हाथ का कटोरा बाएं हाथ पे रखा, बराबर कलाई घुमाई, बोले 10:02 हुए, 10 मिनट का मैं 12 नहीं बोला पट्टा। फिर साजे हाथ पे, जमणे हाथ पे, दाएं हाथ पे कटोरा रखा, 4 कदम चला न चला। सरदार हरगोविंद ने पूछा, और यार आज सज्जे हाथ नू कटोरा उठा के खब्बे पे क्यों रखा और फिर हुण सज्जे पे रखा? बोले 3 दिन तक तुमने मेरे को उल्लू बनाया, मेरी दही ढोली, तो आज उल्लू क्यों नहीं बनाया यार? बोले वो दिन गए। ऐसा करके पीछे को फेंका हाथ। वो दिन गए तो कटोरा तो हाथ में रहा, दही पीछे चली गई। इकबाल ने कहा वो दिन गए नहीं, वो होण भी हैं, अब भी हैं। 3 दिन तो आगे डुल्ली यार, आज पीछे डुल्ली, दिन तो वही के वही हैं। अपना हाल भी सुरजीत जैसा है। आप भी सुरजीत के पड़ोसी हो। भविष्य की चिंता करते करते कई बार हम मुंह के बल से गिरते हैं, तो कभी भूतकाल की चिंता करके, वो गए दिनों का चिंतन करके पीछे गिरते हैं। आप भविष्य की चिंता में शेख चिल्ली के किले बनाकर या भविष्य का भय कल्पना करके आप मुंह के बल से न गिरो और भूतकाल को याद करके पीठ के बल से न गिरो। वर्तमान की आसक्ति के दलदल में न पड़ो। आप तो सीधे सतर्कता से कदम अपने आगे बढ़ाए चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, लिए तीर हाथों में विघ्न खड़े हों। बहादुर सबको हटाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। अपने देवी कार्य को चुन लो, फिर उसमें आगे बढ़ते जाओ। सतत उद्योगशील रहो। आलसी का मन
नवरू मन न खोद वाड़े। आप ऐसी फुर्सत ही न ले दीजिए मन को कि कहीं आकर्षण में गिर जाए, कहीं कपट में, कहीं फोन में, कहीं उसमें अननेसेसरी बातों से ही आपकी हानि होती। बिन जरूरी बातों को, इतना आप जरूरी काम में लगे रहो, दिव्य काम में लगे रहो कि बिन जरूरी काम को करने की आपके पास फुर्सत ही ना हो। कुछ समझदार लोग भी बड़ी नासमझी करते, गपशप हाँकते रहते हैं इधर से उधर से, और फोन करके 2 मिनट में जो बात पूरी हो सकती है, आधा मिनट में जो पूरी हो सकती है, 2-2, 4-4 मिनट करते रहेंगे, और 2-4 मिनट की बात है उसको 20 मिनट तक बकते रहेंगे। ऐसे लोग ऊंचाई को नहीं छू सकते। आप वक्त का एक एक सेकंड का सदुपयोग करिए। रानी एलिजाबेथ मरने को पड़ी और उसने डॉक्टरों को बुलाया, 1 मिनट कोई मुझे ज्यादा जिंदी रखे तो 1 लाख रुपया दूंगी, 1 घंटा जिंदा रखे तो 60 लाख रुपया। डॉक्टर खुद ही मर जाते तो उसको जिंदा कब तक रखेंगे। 1 मिनट आपकी आयुष्य वापस नहीं आ सकती। आपका टाइम इतना कीमती है तो आप हली मवालियों की नहीं अपना वक्त का दुरुपयोग न करिए। अच्छे से अच्छे काम में अपने वक्त को लगाइए। छोटे काम में लगाओगे तो छोटा फल मिलेगा, बड़े काम में लगाओगे तो बड़ा फल मिलेगा, और महाराज निकम्मे काम में लगाओगे तो फिर निकम्मा फल मिलेगा। आप अपने वक्त को ऊंचे से ऊंचे कार्य में लगाइए और विशाल से विशाल दायरे में अपने वक्त को लगाइए। आप महामानव हो जाएंगे, देव पुरुष हो जाएंगे, आत्मवेता हो जाएंगे। जो काम करो तत्परता से करो। आपकी कोई गलती बताता है तो मुंह मत चढ़ाओ, आपकी कोई गलती बताता है तो उसे दुश्मन मत मानो, आपकी कोई गलती बताता है तो उससे उबो मत, उसका अभिवादन करो कि आपकी गलती खोजने का और आपकी गलती याद रखने का उसने तन मन और बुद्धि खर्च किया है। बड़ी कृपा है, आप गलती बता रहे हैं, आपका धन्यवाद, आप महान बन जाओगे। लेकिन आपका हितैषी आपको गलती बता रहे हो और आप मुंह चढ़ा रहे हो तो फिर खुदा हाफिज, फिर आपका तो पतन है। कोई गलती बताता है माता पिता या कोई गुरुजन और आप भाग जाते हैं या डर जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं या डाइवोर्स दे देते हैं तो फिर आप अपने विकास के दुश्मन हैं, आप अपने आप के दुश्मन हैं, ये पक्का समझिए। कृष्ण कहते हैं आत्मैवात्मनो बंधु आत्मै रिपुरात्मनाः बंधुरात्मनात्मा तस्य ये नात्मैवात्मना जिताः अनात्मनस्ति शत्रुते वर्तेतात्मै शत्रुवत्। मनुष्य अपने आप का दुश्मन है। अगर विषय विकारों में और पतन में अपने समय को लगाया, अपने चिंतन को, तो अपने आप का दुश्मन है। चाहे तुम्हारा पिता कृष्ण भगवान क्यों न हो, चाहे तुम्हारा गुरु कृष्ण भगवान क्यों न हो, चाहे तुम्हारा इष्ट भगवान शिव क्यों न हो, लेकिन आपने ये दैवी नियमों का उल्लंघन किया तो मुसीबत अवश्य आएगी। और चाहे आप कृष्ण को इष्ट माने या आपका गुरु कृष्ण हो या पिता माता कृष्ण हो जैसे हो, और आपने दैवी नियम का पालन किया तभी भी आप चमकेंगे। और आपके माता पिता मजदूर हों, साधारण हो, अंगूठे छाप हो, शराबी कबाबी हो, लेकिन आपने इन दैवी नियमों को पाला तो आप तो चमकेंगे और आपके माँ बाप भी चमक जाएंगे। बिल्कुल पक्की बात। बड़े ऊंचे कुल खानदान में जन्म लेना ही तो भाग्य की बात है, अच्छी बात है, लेकिन फिर बड़ी बातों का त्याग करके और हलकट आकर्षण में बढ़ना, फिर आपके बड़पन का तो विनाश हो गया। श्री कृष्ण के पुत्र बड़े कुल में जन्मे थे, कृष्ण जैसा पिता मिला था, लेकिन हल्के कामों में अपना समय लगाया, यदुवंशियों का नाश हो गया। कृष्ण को तो लोग पूजते हैं, लेकिन यदुवंशी जो आपस में शराब पीकर लड़ मरे उनको कौन पूजे। धन्ना जाट का तो आदर करते, शबरी भिलन का तो आदर करते, लेकिन कृष्ण के बेटों की कोई वैल्यू नहीं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इससे बड़ा और दृष्टांत कौन सा लाऊं आपके आगे। हुंगली जिला देरा गांव, एक खुदीराम साधारण किसान, गांव के मुखिया, बड़ा नंबरदार, बड़ा बदमाश गुंडा था। उसने कहा मेरी गवाही दे, झूठी मूठी। बोले मैं नहीं दूंगा। बोले तेरा रहना भारी कर दूंगा। बोले कोई बात नहीं। उसने ऐसा रहना भारी कर दिया कि खुदीराम को गांव छोड़कर भागना पड़ा बेचारे। लेकिन वो दुष्ट का क्या हुआ ये भी पूछो। खुदीराम को तंग तो किया, वो दुष्टता में थोड़ा तो सफल हुआ। आसुरी वृत्ति पहले पहले सफल हो जाती है, लेकिन दैवी वृत्ति जब कदम आगे रखती है तो आसुर वृत्ति का नामो निशान नष्ट हो जाता है। उसके बेटियां
लोफरों के चक्कर में आ गए और वो भी रिबा रिबा के मर गया। जैसे वो संभोग से समाधि का प्रचार करने वाला, व्यभिचार शास्त्र को समर्थन देने वाला फ्राइड अंत में विक्षिप्त होकर मरा, दुखी होकर मरा, अशांत होकर मरा, खिन्न होकर मरा। अब उसी का काम शास्त्र का सहारा लेकर आज के लोग सोचते हैं कि काम आए तो रोको नहीं, उसकी तृप्ति कर दो पत्नी से, अगर वहाँ नहीं होती तो जहाँ भी हो जाए करो। तो गृहस्थी जीवन के नियमों का भंग, दाम्पत्य जीवन का क्या होगा, समाज की व्यवस्था का क्या होगा, पत्नी के भविष्य का क्या होगा, बच्चे के भविष्य का क्या होगा, बच्चों के भविष्य का क्या होगा। अगर आपको काम बेकार आता है और अपनी पत्नी में आपको रुचि नहीं लगती या नहीं जमता है तो किसी से भी आप कर लो, लेकिन रोको मत। ऐसा जो मनोवैज्ञानिक बोलकर अपना कचरा, अपना उल्टी फेंका और लोग चाट कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और उसी का फल है कि 2 करोड़ लोग स्नायु रोग के शिकार होकर अमेरिका में पड़े हैं, वहां के समाचार पत्र बोलते। नहीं, आप तो ऐसे छीछरे मनोवैज्ञानिकों की बात न मानिए। अगर किसी मनोवैज्ञानिक की बात मानिए तो जुंग जैसे सुलझे हुए मनोवैज्ञानिक की बात मानिए। नारद मनोवैज्ञानिक शिरोमणि है, उनकी बात मानिए। कबीर, नानक, ये महापुरुषों की बात मानिए, अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। महाराज, सफलता का एक सूत्र और भी है। जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप टिकटिकी लगाकर सुबह और शाम, रात को और सुबह थोड़ा सोचिए, और आपके साथ ईश्वरीय शक्ति है। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उकेल महत्वपूर्ण जो परब्रह्म परमात्मा है उसमें गोता मार कर लाइए, अथवा तो ऐसे पुरुषों से परामर्श कीजिए जो अंतर आत्मा की यात्रा कर चुके, तो आप निश्चित छोटे से छोटे व्यक्ति भी बड़े से बड़े महान हो सकते हो। अगर जो आया वो खा लिया, जो आया वो कर लिया, जैसा आया कपट वपट करके, बेईमानी दगा करके, और किसी ने आपको सुधारने के लिए 2 शब्द कहे और उल्टा लिया, तो फिर आपका भविष्य अंधकारमय है, पतन है। सर धुनि धुनि पछतावहि, कालहि कर्महि मिथ्या दोष लगावहि। वही राजा अज था, मिथिला का सम्राट, और अजगर होकर दुखी हो रहा है। वही राजा अज था और सांप की योनि में पड़ा है और मां उसको खा गई, सर्पिणी उसे खा गई। वही राजा अज था और मेढक पकड़ा, मेढक कर रहा है, दयालु आदमी को दया आई, पत्थर मारा, भूतपूर्व राजा अज का सिर फोड़ दिया सांप की योनि में। आप अपने कर्म पर कड़ी निगरानी रखिए, अपने संग पर कड़ी निगरानी रखिए। एक बार ब्रह्मज्ञानी हो जाइए, फिर तो आप अकर्ता अभोक्ता है। आप तो जन्म जन्म का लेन देन पूरा करेंगे। लोगों की नज़र में तो आप बड़े बड़े काम करते हुए दिखेंगे, लेकिन आपके चित्त में कर्तापने का जरा भी बोझा नहीं होगा और समाज का अपने आप मंगल होता रहेगा। आप इतने ऊंचे हो सकते हैं। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। आप ऐसे हो सकते हैं। ऐसा होने के लिए ही आपका जन्म हुआ, ये पक्का कर लीजिए। 2 रोटी कमाकर कोलू के बैल की नाई पिस मरने के लिए आप धरती पर नहीं आए महाराज। अंधाता अंधात्री कान खोल के सुन लो, जो तुमको शरीर से कमजोर बनावे ऐसा विकारी जीवन पाप है। जो तुम्हारे को शरीर से कमजोर बनाए वो बात तुम अपने लिए पाप समझो। जो तुम्हारा मन दुर्बल बनाए उस बात को तुम पाप समझो, और जो तुम्हारी बुद्धि दुर्बल बनाए उस व्यवहार और उस बात को ठुकरा दो। सत्य हमेशा बलप्रद होता है। शरीर तंदुरुस्त, मन प्रसन्न और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश पाने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, तुम्हारा जन्म हुआ है। इधर मत्था टेको, ये फलाना देवी है, इधर मत्था टेको, ये फलाना देवता है, उधर मत्था टेको फलाना है, इधर मत्था टेको फलाना है। लेकिन मत्था जिससे टेका जाता है उस यार को भी ध्यान करके गोता मारो, फिर वो देवी देवता और वे राजे महाराजे तुम्हारी चरण की धूल लेकर अपना भाग्य न बनाए तो मेरा नाम आशाराम नहीं। शिवाजी 12 साल के थे, उनके पिताजी थे
बीजापुर राजा के, महाराष्ट्र में एक छोटा सा इलाका है बीजापुर, कोल्हापुर के पास, सोलापुर के पास। बेटा की अक्ल बढ़ेगी, बेटा राजकाज का कुछ देखेगा, होशियार बनेगा, ऐसा सोचकर शिवा का बाप ले गया उनको बीजापुर नरेश के राज में। बड़ा आडंबर, बड़ा महल, इधर उधर शिवा ने देखा, लेकिन आकर्षित नहीं हुआ, क्योंकि माँ के दिव्य संस्कार थे, पढ़ाने वाले के सात्विक संस्कार शिवा के साथ थे। दरबानी बाप, छोटी सी नौकरी करने वाला बाप शिवा को कहता है कि बेटा ये बीजापुर का राजा है, अंदाता, राजाधिराज अंदाता, घणी खम्मा महाराज, गौ ब्राह्मण प्रतिपाल महाराज, घणी खम्मा, ऐसा बोलते थे। दुख काटण हारे सुख देने वाले, लाज राखण वाले, अंदाता, घणी खम्मा, अंदाता। मानो उन्हीं के कारण अनाता होगा। बेटा सिजदा कर, बीजापुर नरेश को मत्था टेक, प्रणाम करो, सिजदा करो। शिवा ने मत्था नहीं टेका, प्रणाम नहीं किया, सिजदा नहीं किया। वो टकुर टकुर बादशाह देख रहा है। पिता घबराया, लेकिन पुत्र ने सिर तो नहीं झुकाया, आंख की पलक भी नहीं झुकाई। वो सर नहीं कि हर दर पे झुकता रहे, और वो दर नहीं कि जहां सज्जनों का सर न झुके। ऐसा तुम्हारा 4 पैसे का सिर मत रखो, जो जहां झुका दे झुक गए। नहीं नहीं, अपना सिद्धांत और अपना वजूद भी रखो। प्रातःकाल उठ रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। रघुनाथ माता पिता और गुरु को तो प्रणाम करते हैं, लेकिन रावण के आगे राम लक्ष्मण सिर नहीं झुकाते, पलके भी नहीं झुकाते हैं। और तो कहीं बोल लो, कहीं विचार करने लग गए थे। शिवाजी की पलकें नहीं झुकी। बीजापुर नरेश बुखलाया। शिवा का बाप बोलता है, जहां पनाह गुस्ताखी माफ करो, बच्चा है, अकल का कच्चा है, मैं इसको समझाऊंगा, फिर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। शिवा को घर ले गए। बाप बोलता है कि बेटा वो राजा था, अंदाता था, तूने सिर नहीं झुकाया। मैं वहाँ नौकरी करता हूँ, ये करता हूँ, वो राजाधिराज है, बोले काय का राजा, प्रजा का टैक्स लेकर महल बनाता है, रानियों पे रानियाँ रखता है, शराबी कबाबी, उसके आगे शिवा का सिर झुकेगा? शिवा की छाया भी नहीं झुकेगी। पिताश्री, मेरा सिर झुकेगा तो माता पिता और गुरु और तुलजा भवानी के कदमों में झुकेगा। इन बदमाशों के आगे मेरा सिर झुकेगा? इन शोषक जो प्रजा का खून चूस कर ऐश कर रहे हैं, उनके आगे मेरा सिर झुकेगा? सज्जन लोग जब दुर्जनों की खुशामद करने लगते तो समाज में दुर्जनता हावी हो जाती है। सज्जन लोग जब चुप्पी साध लेते हैं तब दुर्जन लोगों का हौसला बुलंद हो जाता है। सज्जन लोग जब बट कर रहते तभी दुर्जन लोग उनकी भोलेपन की वृत्ति का फायदा उठाकर अपनी खिचड़ी सेकते। सज्जन को सतर्क रहना चाहिए, सज्जन को साहसी रहना चाहिए, सज्जन को संगठित होना चाहिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। महाराज समर्थ रामदास से दीक्षा मिली। दीक्षा देते समय गुरु ने प्रसाद दिया। चित्त की प्रसन्नता प्रसाद में उतरती। मिट्टी का एक अंजलि भर के दिया, खोबा भर के। शिवा ने पल्लड़ में लिया, गठड़ी बांधी, गांठ बांधी। गुरुजी ने मिट्टी दिया, गुरु के हाथ किए है। सिर आंखों चढ़ाए। गुरु ने घोड़े की लीद उठा कर एक खोबा भर के दे दिया। शिवा ने दूसरी गांठ बांधी। नारियल पड़ा था, गुरु ने उठा के दे दिया। शिवा माँ के पास आया कि माँ, गुरु ने मिट्टी, लीद और नारियल दिया है, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन गुरु की ये प्रसादी कैसे, क्या? बोले बेटा तू महीपति होगा, मिट्टी दिया तू राजा बनेगा। बोले मैं दरबानी का बेटा माँ। बोले बेटा कभी अपने को छोटा मत मान, मैं बेटा फलाने का, मैं ढींगना में छोटा नहीं। गुरु की दीक्षा मिली है, तू बेटा महीपति बनेगा। गुरु ने माटी दी है, तू हो माटी धरती का,
राजा बनेगा। मां गुरु ने मेरे को लीड दी है। बोले बेटा तेरे बस्तल में बहुत सारे घोड़े होंगे और दुश्मन जब तुझे घोड़े घेरेंगे तो घोड़ों के द्वारा भी गुरु की कृपा तेरी रक्षा करेगी, तेरी प्राणों की संभाल लेगी। मुगलों ने कपट से किले में घेर लिया था और शिवाजी जय गुरुदेव करके घोड़ी को ऐसा भगाया कि घोड़ी किला कूद गई। क्या कांग्रेस की घोड़ियां मर गई क्या? बीजेपी की घोड़ियां नष्ट हो गई क्या? वो तो किला खुदवा के दिखाओ, नहीं कूदती है। मानना पड़ेगा कि शिवाजी की घोड़ी में गुरु की कृपा ने किला कुदवा दिया। तीसरी बात, बेटा नारियल, तू राजा बनेगा, लोग चाटुकारी करेंगे, राजा धीराज भगवान फलाना ढींगना, और तेरा अहम उभरेगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तेरे सर्वनाश से बचाने के लिए गुरु तेरे अहम का ऑपरेशन करेंगे। गुरु समान दयालु जगत में कोई नहीं। माता पिता और गुरु की जगह पर और कोई नहीं लाया जा सकता है। और लोग तुमसे प्यार करेंगे तुमसे नोचने के लिए, गुरु और माता पिता प्यार करेंगे तुमको पोषने के लिए, दूसरे शोषने के लिए करेंगे, लेकिन सदगुरु पोषने के लिए करेगा। बेटा सदगुरु ने नारियल दिया है, तेरा अहम जब उभरेगा पतन की खाई में जाकर उसके पहले तेरे अहम को गुरुदेव तोड़ेंगे। नारियल तोड़ा जाता है क्या? गुरु ने नारियल दिया है। शिवाजी गढ़ बना रहे थे। शिवाजी के मन में आता था कि इतने गरीबों को रोजी मिल रही है, हजारों हजारों बढ़ई लगे, हजारों हजारों चुनाई काम करने वाले मिस्त्री लगे, हजारों हजारों मजदूर पत्थर तोड़ गए। अगर मैं खजाने को खुला न रखता तो इन बेचारों का क्या होता? ये तो अकाल राहत के कार्य से बेचारे जी रहे। अगर मैं ये गढ़ नहीं बनवाता और इनके लिए रोजी रोटी के नहीं सोचता तो ये बेचारे क्या खाते? शिवा के मन में ये आने लग गया। गुरुजी वहां पधारे, शिवोबा इकड़िया, ये पत्थर तोड़ा। शिवा की उंगली का इशारा और मजदूर लग गए, धा 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 धा। भाटा के नीचे पहले अग्नि जलाई, भाटो कच्चो हुआ, घन लागे, धड़ा धा 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 धा। भाटे के दो टुकड़े, अणा में थे मेढक निकल्यो, डेढ़का निकला, थोड़ा सा पानी निकल्यो, मेढक के मुंह में खुराक। गुरु ने कहा शिवा इस मेढक को तू नहीं पानी और खुराक पहुंचाया ना, तू नहीं होता तो ये बेचारा कैसे जीता? शिवा को लाइट हुई कि गुरुजी ये मेरा अहंकार है, माफ करो, क्षमा करो गुरुदेव, मेरी गलती। सतगुरु जेड़ो शाह न ॾिठ में ॿियो ॾेह में, पर्ची ॾिनई पाण मां आत्म धुन अथा, दुख दर्द ऐं पाप लथा, सतगुरु जे संग सां। सतगुरु जैसा शाह मैंने दुनिया में नहीं देखा दाता। अरे भगवान अवतार लेकर आते तभी भी गुरु के यहाँ मत्था टेकते। गुरु पद ऐसा ऊंचा पद होता है। श्री रामचंद्र जी आए तो वशिष्ठ गुरु के यहाँ मत्था टेका, और श्री कृष्णचंद्र पधारे तो सांदीपनी ऋषि के आगे मत्था टेका, दुर्वासा के आगे मत्था टेका। श्री रामचंद्र जी विद्या अध्ययन करते थे, तब भी विद्या अध्ययन काल में से समय बचाकर गुरु के चरणों में सत्संग सुनते थे। भगवान राम और की तो बात काई करो। धनुर्विद्या सीखते, उसमें से समय बचाकर योग विद्या, ध्यान विद्या और आत्म विद्या में निपुण महापुरुषों के पास श्री रामचंद्र जी जा बैठते थे 16 साल की उम्र में। और जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो श्री रामचंद्र जी पता लगाते कि कहीं भरद्वाज, अंगिरा, पाराशर कोई महापुरुष का आश्रम होता था तो श्री रामचंद्र जी लखन भैया को और सीता माँ को ले जाते और संतों के पास बैठकर सत्संग सुनते थे। सत्संग की इतनी बलिहारी है, इतनी महानता सत्संग से ही होती है और किसी साधन से इतनी महानता नहीं होती जीवन मुक्ति तक की। एक बार अकबर ने कहा अपनी दरबार भरकर हिंदुओं को कि तुम्हें मेरे राज्य में कोई तकलीफ तो नहीं है? अब कैसे बोले कि तुम्हारा राज्य खराब है? बोले नहीं, अंधाता अच्छा है। बोले मेरा राज्य बहुत बढ़िया है? बोले हाँ बहुत बढ़िया है। मेरा राज्य बहुत सुंदर है? बोले बहुत सुंदर है। तो मेरा राज राम राज्य जैसा नहीं लगता है तुमको? बोले हाँ लगता है अंधाता। बोले आज से तुम ऐसा करो हिंदू लोग,
चिट्ठी में पहले लिखते थे श्री राम, बाद में चिट्ठी लिखते, भाई खाता में लिखते गणेशाय नमः अथवा श्री राम। बोले श्री राम लिखते हो तो राम राज्य जैसा मेरा राज है, तो अब श्री अकबर लिखकर अपना बही खाता चलाया करो। श्री अकबर लिखकर एक दूसरे मित्रों को चिट्ठी लिखा करो। अब तो हिंदू घबराए कि राम की जगह पर श्री अकबर कैसे लिखें। बुद्धिमान बीरबल को बोला कि ये हमको तो फंसा दिया, अब ना बोलते हैं तो राजा की नाराजगी भी तो हम व्यापारियों को परेशान करेगी, और हाँ तो फिर हम अपना धर्म कैसे छोड़ेंगे। बीरबल के पास सारस्वत मंत्र था, जप ध्यान से एकाग्रता से उसकी बुद्धि विकसित थी। बीरबल ने कहा कि जहां पना ये हिंदू लोग श्री अकबर लिखने को तैयार हैं, श्री राम की जगह पर श्री अकबर लिखने की इनकी पूरी तैयारी है, केवल इनका एक शर्त है कि पत्थर पर श्री राम लिखकर पानी में फेंकते थे तो पत्थर तर जाते थे। अब श्री अकबर लिखकर आप जरा पत्थर फेंकवाओ, पत्थर तर जाएंगे तो हिंदू श्री अकबर लिख लेंगे। अकबर बोलता है कायदा कैंसिल करो, मेरी इज्जत चली जाएगी। नारायण हरि नारायण हरि। तो सफलता का 5वां सिद्धांत है बीती ताही बिसार दे। जीवन का उजला पहलू, बुरे से बुरी वस्तु, बुरे से बुरी व्यक्ति, बुरे से बुरी परिस्थिति में से भी अच्छाई निकालो, आप अच्छे बन जाएंगे। मेरे गुरुदेव कहा करते थे पूज्यपाद लीलाशाह प्रभु कि एक आदमी बड़ा संत हो गए, बहुत महान पुरुष। गुरु ने पूछा मैंने तो तेरे को इतना ज्ञान दिया नहीं, तू इतना बड़ा कैसे हो गया, मेरे से भी आगे कैसे निकला भाई। बोले गुरुजी आप तो मेरे सदगुरु हैं, मेरे बहुत गुरु हैं। बोले कहाँ हैं? तो किसी बदमाश का, किसी गुंडे का, किसी शराबी का, किसी तूफानी का, किसी कामी का, किसी क्रोधी का उसका नाम लिया। बोले ये तेरे गुरु कैसे? बोले गुरुजी ये काम करने से ये पतित हुए हैं, इसलिए मैं वो काम नहीं करता, इसलिए गुरुजी आपकी कृपा पच गई मेरे को। मेरा हिसार में सत्संग था तो मेरे को बताया गया कि मुख्यमंत्री की बेटी 1.5 घंटा इंतजार करके अब प्रार्थना कर रही कि बापूजी को खबर पहुंचाओ, मुझे दर्शन करना है। मैं रात को भी 1.5-2 घंटा बैठी थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है बुलाओ उसको। मेरे को उसने बुलाया, बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री, उसकी बेटी ने मेरे को बोला बाबा जी मैं कल रात को यहाँ से पसार हुई, मैंने देखा ये खेतों में ये झंडियाँ झुंडियाँ और ये सारा लगा है, शामियाना काई बात है। लोगों ने बताया कि वो बाबा आगे रहा है। मैं क्या कौन सो बाबू आए हो? बोले वो आशाराम बाबा। तो बाबा मैं तो आपके हरिद्वार में कथा सुनी। अब मैं तो गाड़ी रोकी, मेरे घन में स्टैंड घन वालों को बोला कि तुम बैठे रहो यहाँ। बाबा मैं तो आपके कुटीर के लारे आके बैठ गई, रात को 1 बजे बैठी कंपाउंड के लारे। ओ बाबा मैं तो बैठी रही 3 बजे तक बैठी और आप निकले ही नहीं। मैं क्या तो 1 बजे और 3 बजे कोई निकलना होता है? बोले बाबा रो कहीं पत्तो, कब जागे, कब घूमे, कब मस्ती में जावे, मैं दर्शन कर लेती बाबा। मैं तो रात को 3 बजे तक बैठी रही, फिर तो कुल्फी हो गई। फिर तो मैं बाबा कुटिया को बाहर से प्रणाम करके मैं तो चालन लाग गई। आज अभी 1.5 घंटा होया मैं बैठे बैठे, आपको फिर मैंने तकलीफ दिया। फिर लोगों ने बताया कि हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी समाचार दिए थे, समिति वाले। तो मुख्यमंत्री ने कहा मैं तो, उस लड़की ने बताया कि बापूजी हमारे जो मुख्यमंत्री पिता है ना, वो तो आपकी खूब कैसेटा सुने और चंडीगढ़ से कैसेटा वैसेटा मिले कहीं से, तो मेरी माँ को भी भेजा करें। आपको तो बहुत श्रद्धा रखते हैं, आपको तो बहुत सुनते हैं। तो समिति का आदमी बैठा था, उसने बोला बापूजी हम लोग वहां गए थे तो हमने उनको सूचना दी कि बापूजी आ रहे हैं आपके हरियाणा में। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री बोलता है कि आजकल तो मैं बाबरो काम करने लाग गयो, नशाबंदी किया ना, आजकल तो मैं बाबरो काम करने लाग गयो। तो हरियाणी भाषा जरा खड़ी भाषा होती है, लेकिन मैंने देखा कि हरियाणी भाषा में
बॉर्डर राजस्थान का पड़ता है ना, तो मारवाड़ी भाषा घुसी है। फिर मैं भी ऐसे बोलने लग गया, मैं हरिओम बोला, आप मेरे लारे लारे बोल लो। तो जाट और जाटन बड़े खुश हो गए। मैं क्या काई देखने लग गए, मैं तो बोलने लग गया, तुम देखते देखते काई तुम भी झूमने लागो। ओ हिसार में तो ऐसे वो लोग झूमे, और लाइव प्रोग्राम था। जेल में भी एक केबल जाता था, महिलाओं के जेल में, बच्चों के जेल में और बड़े के जेल में भी। कैदी भी सत्संग सुन के उनके आंसू बहाते बहाते मानो अपने जीवन को भक्ति के उस परम प्रेमास्पद की स्मृति से अपने आंखों से वह नीर प्रेम का बहाया, और अपने जीवन का जीवन दाता की याद में अभिषेक करके वो कैदी होते हुए भी परलोक के कैद से सदा के लिए छूट जाए, ऐसा सत्संग उनको प्राप्त हुआ और बड़भाग्य मान गए। पापी से पापी, गुनाहगार से गुनाहगार आदमी भी अगर भगवत शरण लेता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अपि चेत दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लवेन वृजिनम समतरिष्यसि। तो सफलता का छठा सिद्धांत है, जीवन में सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। जो सत्संग नहीं करेगा वो कुसंग जरूर करेगा, जो सत्कर्म नहीं करेगा वो कुकर्म जरूर करेगा, और जो सत्य स्वरूप ईश्वर का सुमरण ध्यान नहीं करेगा तो विकास फिर दिखावटी विकास होगा। शाश्वत विकास तो शाश्वत की बंदगी से ही संभव है। और सातवां सिद्धांत है कि आप अपने को शरीर और अमुक नात जात वाला गहरे में मत मानिए। शरीर 5 भूतों का है, नात जात तुम्हारे कुल खानदान की है। तुम बनिया नहीं हो, तुम मारवाड़ी नहीं हो, मारवाड़ी के कुल में तुम्हारा शरीर पैदा हुआ। तुम्हारी जात तो परमेश्वर की जात है, तुम ईश्वर के जात के हो। ईश्वर कह रहा है तुम मेरी जात के हो। भगवान कहते ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जब भगवान बोल रहा है तुम मेरी जात के हो, तो आपको भगवान की जात में बनने में आपरा बाप रो जाए काई भाया, थारा बाप रो काई जाए। पाराशर गोत्र, भरद्वाज गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, तो ये गोत्र और गहरे में जाओ तो मूल गोत्र तुम्हारा परमात्मा है। तो दिन में कई बार पक्का करो कि जो भी सफलता विफलता है, लेकिन अंत में ये संसार स्वप्न है, लेकिन चैतन्य आनंद स्वरूप अपना है। आप प्रसन्न रहते जाइए, सफलता आपके कदमों पर नेछावर होती जाए। आप सफलता के लिए अधीर मत होइए, सफलता के लिए कपट मत कीजिए, सफलता के लिए जल्दबाजी मत कीजिए। आप इन सिद्धांतों को जीवन में लाइए। सफलता तो छाया की तरह आपके पीछे पीछे घूमेगी। लारे लारे लाग गए